तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी होने जा रही है। नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल जितनी भी महंगी शादियां, बड़ी शादियां अब तक हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट और महंगी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। ये एक ऐसी शादी है कि इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। एक शादी हो रही है हमारे हमसाए मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। ये जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है और बहुत धूमधाम से हो रही है। तमाम तर जो सेलिब्रिटी है वो उसमें शिरकत कर रहा है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में शादी के चर्चे हो रहे हैं, बिग फैट वेडिंग हो रही है और बहुत सारी सेलिब्रिटीज, कल रियाना ने परफॉर्म भी किया। पाकिस्तान में तो सब लोग जो है, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सबके सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप उसको देखें तो अरबों रुपए बनते हैं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए बनते हैं। इवन इन इंडियन रुपीस में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तब भी इट अमाउंट्स टू बिलियंस ऑफ रुपीस। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शादी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि पाकिस्तान में अगेन इतना अमीर कोई बंदा है ही नहीं। ये शर्म से डूब मरने की बात है। पाकिस्तान में तो सब लोग जो है, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सबके सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं और हम धड़ाधड़ हमारे यहाँ यही न्यूज चल रही है कि जी मुकेश अंबानी साहब ने इतने पैसा खर्च कर दिए, मुकेश अंबानी साहब की बेटे की शादी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहरहाल ये भी चल रहा है, साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ, 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार, कसम से एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं इतने क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते, लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। जी हाँ, पाक रुपीज में 171 करोड़ जो है वो इनको पे किए गए हैं। अब पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें, एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या, कौन सा, कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब इतने खाने बन रहे हैं, 2800 डिशेस बन रही है, कुछ पाकिस्तानियों को भी बुला लेते तो अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। आप लोग देखिए शादी के फंक्शंस, यकीनन आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे और साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग धड़ाधड़ यही बात कर रहे हैं और सिर्फ यही बात करते जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ जो है इंडियन रुपीस उसमें खर्चा किया। मतलब हमारे लोग तो बावले हो गए, कभी उन पैसों को अमेरिकन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कॉर्नर में जाके खूब रोते हैं, उसके बाद 2-4 टिश्यू लेके आके साफ करके फिर आके बैठ जाते हैं और फिर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर कोई ट्वीट लगाने लगते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम
इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी ऑल इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम, रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट देर इज़ अ वर्ल्ड अदर दैन दिल्ली, देर इज़ अ वर्ल्ड अदर दैन मुंबई, देर इज़ अ वर्ल्ड अदर दैन जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज़ बीइंग लुक्ड, ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है कि होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के नहीं मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। वन, he did a great business for India. India supported him and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। पूरे शहर को सजाया गया, पूरे शहर को मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन ये बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन $115 मिलियन जो है वो खर्चा हो रहा है। $115 मिलियन का मतलब ह्यूज ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ 2 चीजें हैं नाजरीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। और कई लोगों को बुरा लगेगा, भले लगता रहे, उसकी वजह यह है जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, हम अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने पकड़ा होगा, भैया अल्लाह का नाम तो कुछ दे दो हमें। तो ये हो रहा है इस वक्त हमारे साथ।